कहानी शुरू होती है। एक लड़की को अनजाने में एक अजीब सी पत्थर की गोटी मिलती है। उसने उस पत्थर को मूर्ति में अच्छे से फिट कर देता है। तभी अचानक एक कीड़ा बाहर निकल आया। लड़की उस कीड़े से अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। तभी उसकी माँ ने आवाज दी और जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन कीड़ा चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसके साथ चला आता है। जैसे ही लड़की ने उसे पकड़ने की कोशिश की, कीड़ा उड़कर कहीं और जाने लगा। वह समझ गई कि शायद यह उसे किसी जगह ले जाना चाहता है। लड़की उस कीड़े का पीछा करती करती एक प्राचीन खंडहर तक पहुंच गई। ठीक उसी समय आया नौकरानी ने उसे रोक लिया और चेतावनी दी, अंदर मत जाना, वो एक भूल भुलैया है। मजबूरी में लड़की लौट आई। रात को अचानक अजीब आवाजों से उसकी नींद खुली। माँ गहरी नींद में थी। तभी दिन वाला वही कीड़ा उसके कमरे में आ गया और बिना झिझक उसके सामने आ बैठा। अब लड़की को वह और भी प्यारा लगने लगा, बिल्कुल उसी की तरह जैसे वह अपनी कॉमिक्स में परियों को देखती थी। अचानक कीड़ा सचमुच एक नन्हे से जादुई प्राणी में बदल गया और इशारा किया कि वह उसके साथ चले। कीड़े ने उसको वहीं भूल भुलैया तक ले आया। इस बार लड़की ने नौकरानी की बात पूरी तरह भुला दी और बिना सोचे समझे उसके पीछे अंदर चली गई। गहरे अंधेरे में उसे एक आधा मानव आधा बकरा जैसा प्राणी मिला। उसने अपना नाम पान देवता बताया। उसने लड़की को बताया कि वह असल में धरती के भीतर के साम्राज्य की राजकुमारी है, जो बचपन में खेल खेल में ऊपर की दुनिया में आ गई थी और सूरज की रोशनी से उसकी यादें मिट गई। पान देवता ने उसे चांद की देवी की बेटी कहा और बताया कि उसकी पीठ पर बना चांद जैसा जन्म चिन्ह इसका सबूत। फिर उसने कहा, अगर तुम अपने असली राज्य लौटना चाहती हो तो तुम्हें पूर्णिमा की रात से पहले 3 परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। उसने उसे 2 चीजें दी, भविष्य की किताब और जादुई क्रिस्टल से भरी थैली। पहला कार्य था एक बीमार अंजीर के पेड़ के खोखल में जाना, जहाँ एक विशालकाय मेंढक रहता था, और वहाँ से सोने की चाबी निकालना। लड़की ने साहस करके कीड़े और गंदगी से भरे उस पेड़ के अंदर कदम रखा। वहाँ भयानक कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे और अचानक एक इंसान से भी बड़ा मेंढक उसके सामने आ गया। जब वह डर गई तभी उसे ध्यान आया कि वह कीड़े खा रहा है। लड़की ने चतुराई से जादुई क्रिस्टल कीड़ों के साथ रख दिया। मेंढक ने उन्हें निगल लिया और तुरंत ही मरकर सड़ गल गया। उसकी देह से ही सोने की चाबी बाहर निकल आई। पहला कार्य सफल रहा। दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। एक भूमिगत किले में एक नरभक्षी राक्षस पहरेदारी कर रहा था। लड़की ने जादुई चौक से दीवार पर दरवाजा बनाया और भीतर चली गई। वहाँ लंबी मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे और सामने बिना चेहरे का दैत्य बैठा था। नियम साफ था, जब तक वह खाने को हाथ न लगाए दैत्य जागेगा नहीं। मगर लालच में लड़की ने कुछ अंगूर खा लिए। तभी दैत्य ने अपनी आंखें हाथों में लगाकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। डर के मारे लड़की ने भागते भागते किसी तरह सोने का खंजर हासिल कर लिया और दूसरा कार्य भी पूरा कर दिखाया। तीसरे कार्य से पहले उसकी माँ अचानक खून बहने की बीमारी से बहुत गंभीर हो गई। पान देवता ने लड़की को मांड्रिक जड़ दी और कहा कि इसे दूध और अपने खून से पोषण दो, तभी माँ और गर्भ में पल रहे भाई सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसका क्रूर सौतेला पिता इसे देखकर गुस्से में आ गया और जड़ को आग में जला दिया। उसी समय माँ की हालत बिगड़ी और आखिरकार बच्चा तो बच गया, पर माँ की मृत्यु हो गई। माँ के मरने के बाद सौतेले पिता ने लड़की पर और अत्याचार करने शुरू कर दिए, लेकिन लड़की हार मानने वाली नहीं थी। पान देवता ने उसे नया जादुई चौक दिया। उसने दीवार पर दरवाजा बनाकर अपने नन्हे भाई को सौतेले पिता से चुराया और भागकर भूल भुलैया पहुंची। पान देवता ने बताया कि आखिरी परीक्षा में उसे अपने ही भाई की बलि देनी होगी। यह सुनकर लड़की का दिल कांप गया, लेकिन उसने अपने भाई को बचाने का फैसला किया। तभी सौतेला पिता पीछा करता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने बच्चे को छीन लिया और निर्दयता से लड़की को मार डाला।